टाइटल है रिपोर्ट ऑफ एन अजज्ड केस। रिपोर्ट आप जानते हैं विवरण या डिटेल, और अजज्ड का मतलब होता है एक ऐसी बात जिस पर फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन दिया गया हो। तो ये एक ऐसे केस का विवरण है जिसमें फैक्ट्स के आधार पर एक डिसीजन दिया गया। तो चलिए अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। Between nose and eyes a strange contest arose. The spectacles set them unhappily wrong. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles ought to belong. पोएट यहाँ लिखते हैं कि नोज और आईज के बीच, नाक और आंखों के बीच एक अजीब सा कंटेस्ट यानी कि एक कंपटीशन, एक झगड़ा अरोज यानी उठ खड़ा हुआ या उत्पन्न हो गया। The spectacles set them unhappily wrong. और ये जो उन अनहैप्पीली रॉन्ग हो गए वो लोग एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, एक दूसरे को गलत ठहराने लगे। अनहैप्पीली यानी दोनों ही खुश नहीं है, तभी तो झगड़ा कर रहे हैं। तो इनको ऐसा किसने सेट किया? स्पेक्टिकल्स ने। यानी इनके झगड़े की जो वजह है वो है चश्मे। द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज एज ऑल द वर्ल्ड नोज। और जैसा कि सारी दुनिया जानती है, इन दोनों के बीच जो झगड़े का, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा या विवाद, तो विवाद का जो कारण है, जो पॉइंट है वो है, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, टू विच द सेट स्पेक्टिकल्स ऑट टू बिलोंग, कि जो चश्मे हैं वो इन दोनों में से किसके होने चाहिए, यानी चश्मों पर इन दोनों में से किसका अधिकार होना चाहिए। तो इस बात को लेकर आईज और नोज के बीच में झगड़ा हो गया। So the tongue was the lawyer and argued the cause with a great deal of skill and a wig full of learning, while Chief Baron Ear said to balance the laws, so famed for his talent in nicely discerning. इसलिए टंग यानी जीभ ने काम किया लॉयर यानी वकील का, एंड आर्ग्यूड द कॉज, और इस कारण से इस केस में कोर्ट रूम में उसने आर्ग्यू किया यानी बहस की, विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ विक फुल ऑफ लर्निंग। अब बात यहाँ कर रहे हैं टंग की यानी जीभ की। तो जीभ के पास अ ग्रेट डील ऑफ स्किल, अ ग्रेट डील मतलब काफ़ी सारी मात्रा में स्किल है, स्किल्स हैं यानी कि वो निपुण है बात करने में, बहस करने में। जो टंग है वो काफ़ी एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज़ है उसके पास। और अ विग फुल ऑफ लर्निंग, अभी ऐसा नहीं है कि टंग कोई विग लगाई हुई है। इस कहने का मतलब ये है पोएट का कि लर्निंग यानी नॉलेज, एक हाई लेवल नॉलेज है टंग के पास। मतलब उसके पास कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि वो जिस भी पार्टी को सपोर्ट करेगी उसके फेवर में या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट बोलने के लिए इतनी ज़्यादा लर्निंग है टंग के पास कि वो उन्हें यूज़ कर सकती है अपने नॉलेज को। While Chief Baron Ear said to balance the laws, टू बैलेंस द लॉज यानी कानून को बैलेंस करने के लिए, मतलब सही सही जजमेंट देने के लिए जो जज बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? बैरन ईयर को, यानी कि कान को। बैरन का मतलब वैसे एक वेल्दी और पावरफुल व्यक्ति होता है। तो क्योंकि कान काफ़ी फेमस हैं, उन्हें काफ़ी ख्याति प्राप्त है। किस बात के लिए ख्याति प्राप्त है? फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग, कि ऐसा माना जाता है कि उनको एक ऐसा उनमें टैलेंट है कानों में कि वो नाइसली मतलब बहुत अच्छी तरह से, डिसर्निंग मतलब सही सही जजमेंट दे सकते हैं, मतलब चीज़ों को बहुत ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक सही जजमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए उनको बनाया है जज। In behalf of the nose, it will quickly appear, and your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear, which amounts to possession, time out of mind. अभी सबसे पहले टंग, जो कि अभी लॉयर बनी हुई है, वकील बनी हुई है, वो बात करना स्टार्ट करती है, आर्ग्यूमेंट की स्टार्टिंग करती है वो नोज़ के फेवर में बोलकर। तो वो कहती है कि इन बिहाफ ऑफ द नोज़ यानी नाक के बदले, यानी नाक के बिहाफ पर वो बोल रही है, इट विल क्विकली अपीयर, ये शीघ्र ही प्रकट हो जाएगा, एंड योर लॉर्डशिप, और श्रीमान, ये लॉर्डशिप वर्ड जो है वो जज के लिए यूज़ किया जा रहा है इसमें। ही सेड विल अनडाउटेडली फाइंड, और श्रीमान आप बेशक ये पाएंगे, दैट द नोज हैज़ हैड स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वियर, कि नाक ने हमेशा से ही चश्मों को पहना है। यानी चश्मा जो सेट होता है वो नाक पर ही जाकर सेट होता है, तो नाक ने तो शुरू से ही चश्मे को पहना है। विच अमाउंट्स टू पोजेशन टाइम आउट ऑफ माइंड, और ये जो पोजेशन है, जो अधिकार है चश्मों पर नाक का, वो इतना पुराना है आउट ऑफ माइंड, मतलब बहुत पुराने समय से, शुरू से ही, जितना आप सोच भी नहीं सकते कि कब से चश्मों को नाक ही पहन रही है,
तो इसलिए चश्मों पर नाक का अधिकार होना चाहिए। Then holding the spectacles up to the coat, your lordship observes they are made with a straddle as wide as the bridge of the nose is, in short, designed to sit close to it just like a saddle. अब जो टंग है जो कि अभी लॉयर का काम कर रही है और नोज के फेवर में आर्ग्यूमेंट कर रही है, तो वो चश्मों को होल्ड करती है, हाथ में पकड़ती है और दिखाती है कोर्ट को और कहती है कि योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स की श्रीमान, यानी कि वो कान जो कि जज है उनसे कहती है कि श्रीमान आप देख रहे हैं या आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि दे आर मेड विद अ स्ट्रैडल। ये जो चश्मे हैं ये एक स्ट्रैडल के साथ ही बने होते हैं। स्ट्रैडल चश्मे का वो भाग है जो कि इन दोनों लेंस को आपस में जोड़ता है, एक ब्रिज के जैसा होता है। तो ये जो आपको मैंने सर्कल बनाया हुआ है ये चश्मे का स्ट्रैडल है। तो जो टंग है वो कहती है कि देखिए ये जो चश्मे हैं ये स्ट्रैडल के साथ ही बने होते हैं, और ये स्ट्रैडल किसके लिए है? ये तो नाक के लिए है। एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज इज, और ये जो स्ट्रैडल है ना ये उतना ही चौड़ा होता है जितना कि नोज का ब्रिज होता है। नोज का ब्रिज आपको अब स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो टंग का कहना है कि चश्मे जो होते हैं वो एक स्ट्रैडल के साथ ही बने होते हैं, और जो स्ट्रैडल की जो चौड़ाई है वो उतनी ही होती है जितनी कि नोज के ब्रिज की चौड़ाई होती है। इन शॉर्ट, तो हम संक्षिप्त रूप से कहें अगर, तो डिज़ाइन टू सिट क्लोज टू इट, जो स्ट्रैडल होता है वो इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये नाक के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाए। जस्ट लाइक अ सैडल, ठीक उसी तरह जैसे कि सैडल यानी जो घोड़े की जीन होती है, जैसे काठी भी कहते हैं, तो जैसे उस पर बैठ जाते हैं, फिट होती है वो बिल्कुल उसी तरह से ये जो नाक का जो ब्रिज है उसे उसमें फिट आने के लिए ही चश्मे का स्ट्रैडल होता है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि ये जो नोज़ है इसी का अधिकार होना चाहिए चश्मे के ऊपर। अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज, और फिर से टंग कहती है कि हे श्रीमान, आप अगर सपोज यानी कि अगर आप माने कि इट इज़ अ केस दैट हैज़ हैपेंड एंड मे बी अगेन, कि ये एक ऐसा केस है जो अभी तो हुआ है और हो सकता है कि आगे भी हो। दैट द विजिज और काउंटेनेंस हैड नॉट अ नोज। विजिज का मतलब होता है किसी व्यक्ति का फेस, उसकी चेहरे की आकृति, और काउंटेनेंस का भी मतलब है वही किसी व्यक्ति का फेस यानी उसका चेहरा। तो अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर नोज ही ना हो, अगर सपोज किसी व्यक्ति के चेहरे पर अगर नोज ना हो, प्रे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टिकल्स देन, तो यदि किसी के चेहरे पर नाक ही ना हो तो फिर कौन पहनेगा और कौन पहन सकेगा चश्मों को? यानी जो लॉयर है इस समय टंग, वो किसी भी तरह से ये प्रूव कर रही है कि जो नाक है उसी का अधिकार है इन चश्मों पर, क्योंकि चश्मे का जो स्ट्रैडल है वो उतना ही चौड़ा है जितनी कि नाक का ब्रिज है, और अगर नाक ना हो चेहरे पर तो चश्मा पहना ही नहीं जा सकता, मतलब जो चश्मा है वो नाक के लिए ही है। On the whole, it appears, and my argument shows with the reasoning the court will never condemn, that the spectacles were plainly made for the nose and the nose was as plainly intended for them. तो ऑन द होल यानी इस बात का सार ये है, अगर हम पूरी तरह से कंप्लीटली एक कंक्लूजन पर आएँ, तो जैसा कि अपीयर हो रहा है, जैसा कि प्रतीत हो रहा है, प्रकट हो रहा है कि, और जैसा कि मेरे आर्ग्यूमेंट यानी जो बहस मैंने की है और जो मेरे तर्क हैं वो भी दिखा रहे हैं कि विद द रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम। तो जो तर्क मैंने दिए हैं उनके पीछे जो मेरा रीजंस हैं जो मैंने प्रस्तुत किए हैं और जिनको कोर्ट कभी भी कंडेम नहीं कर सकता, उनकी निंदा नहीं कर सकता है कोर्ट, कि जो स्पेक्टिकल्स हैं वो प्लेनली, वो बिल्कुल ऑब्वियसली नाक के लिए ही बने हैं, और नाक बनाने का भी इंटेंशन है ताकि नाक चश्मों को पहन सके। तो इस तरह के तर्क कोर्ट में टंग ने नाक के फेवर में दिए हैं और ये बोला है कि नाक का ही चश्मों पर अधिकार है। Then, shifting his side, as a lawyer knows how, he pleaded again in behalf of the eyes. But what were his arguments, few people know, for the court did not think they were equally wise. Students, इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करने के पहले जो पिछले स्टैंजाज आपने पढ़े हैं, पहले मैं उनको
अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ वही एक्सप्लेनेशन देखी है जो आपको समझ में भी आ रही है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि जस्ट एक नॉर्मल सा एक केस हो रहा है और ये एक बच्चों वाली जैसे एक पोएम होती है कि नाक और उसमें आंखें लड़ गई हैं चश्मे के ऊपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सिंबलिज्म यूज़ किया है पोएट ने भले ही पर्सोनिफाई किया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है और नाक को और आँखों को इस तरह से ट्रीट किया है कि वो झगड़ा कर रहे हैं बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। लेकिन जो डेप्थ में जो मीनिंग है वो ये है कि अक्सर ह्यूमन टेंडेंसी बड़ी ग्रीड वाली होती है। हम ह्यूमंस जो होते हैं वो अक्सर उन चीज़ों के लिए भी लालची हो जाते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम उन लोगों से वो चीज़ें छीन लेते हैं जिनकी ज़रूरत उन लोगों को हमसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन हमारे वो भले ही उतने काम की ना हो, लेकिन अपनी ग्रीड यानी लालच के कारण हम लोगों से वो चीज़ें छीन लेते हैं जिनकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे नाक और आँख लड़ाई कर रहे हैं चश्मों के लिए। अब आँखों को चश्मों की ज़रूरत है देखने के लिए, तो आँखों को तो दिखेगा ही नहीं अगर चश्मे ना होंगे, लेकिन नाक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चश्मे हों या ना हों, लेकिन फिर भी जो नाक है वो लड़ रही है चश्मों के लिए। मतलब आँखों से चश्मे छीन के नाक चाहती है कि वो अपने लिए चश्मों को रख ले। तो ये जो पोएट ने यूज़ किया है ये जो केस, वो ह्यूमन टेंडेंसी और उसके ग्रीड को शो करने के लिए किया है। अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं। देन शिफ्टिंग हिज साइड, और फिर अपनी साइड बदलते हुए, यानी अभी वो नोज़ के पक्ष में बोल रही थी, जुबान यानी जीभ वो नोज़ को फेवर कर रही थी और कह रही थी कि नोज़ का ही हक है, और अलग अलग तरह के तर्क दे रही थी नाक के पक्ष में। अब वही जीभ, वही वकील, वो क्या करती है, अब वो शिफ्ट कर लेती है साइड, यानी अब वो साइड बदल लेती है और अब आर्ग्यूमेंट फिर करने लगती है किसके फेवर में, आंखों के फेवर में। एज अ लॉयर नोज हाउ, जैसा कि एक वकील जानता है कि कैसे करना है, जैसा कि सभी वकील करते हैं, उनका अपना कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता। वो किसी एक पार्टी को सही ठहराते हैं और अगर सपोज उन्हें पार्टी चेंज करनी पड़ जाए या कोई दूसरी पार्टी उनको अपोजिट पार्टी ज़्यादा पैसे दे दे, तो फिर वो उस पार्टी को सही ठहराते हैं और दूसरी पार्टी को गलत ठहराने लगते हैं। तो उसी तरह से ये जो नाक वकील बनी हुई है, ये क्या करती है, ये साइड शिफ्ट करती है और फिर वो बिहाफ ऑफ द आइज, आंखों के फेवर में, आंखों की तरफ से वो आर्ग्यूमेंट करती है और ये अपने तर्कों से कोर्ट को बताती है कि आंखों का अधिकार होना चाहिए चश्मों के ऊपर। बट वॉट वर हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्यू पीपल नो, लेकिन आंखों के पक्ष में उसने क्या क्या कहा, क्या तर्क दिए, ये कम ही लोग जानते हैं, यानी ये नहीं पता कि उसने क्या तर्क दिए आंखों के पक्ष में। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, क्योंकि कोर्ट को लगा नहीं कि वो जो तर्क दिए आंखों के पक्ष में जुबान ने, वो उतने ज़्यादा बुद्धिमानी भरे थे या उतने ज़्यादा सही थे, तो कोर्ट ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और लोगों को पता भी नहीं है कि उसने आंखों के पक्ष में क्या कहा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट ने कटाक्ष किया है, रिडिक्यूल किया है, यानी उपहास बनाया है वकीलों का, कि किस प्रकार से वकीलों का अपना कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता, कोई लॉयल्टी नहीं होती, यानी कि वो एक किसी भी पार्टी के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकते। वो अभी कुछ कहते हैं और उन्हें देर नहीं लगती है अपनी बात, अपने पर्सपेक्टिव, अपने नज़रिए को बिल्कुल बदलने में। तो यहाँ जिस तरह से उनकी लॉयल्टी शिफ्ट हो जाती है, तो उसका उन्होंने, पोएट ने रिडिक्यूल किया है, उसका मजाक बनाया है और उन पर कटाक्ष किया है। So his lordship decreed with a grave solemn tone, decisive and clear, without one if or but, that whenever the nose put his spectacles on, by daylight or candlelight, eyes should be shut. तो देखिए, जो हमारे कान हैं, जो इसकी जज बने हुए हैं, उन्होंने क्या डिक्री यानी कि निर्णय दिया, क्या उन्होंने जजमेंट दिया, वर्डिक्ट दिया, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया बड़े ही ग्रेव और सोलेम टोन के साथ, यानी बहुत ही गंभीर और सीरियस टाइप की टोन में उन्होंने कहा कि डिसिसिव एंड क्लियर। और उनका ये जो वर्डिक्ट है, जो उनका डिसीजन है, ये बड़ा निर्णायक था और बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट था, विदाउट वन इफ और बट, इसमें कोई इफ, यदि या किंतु परंतु कुछ भी नहीं था। बिल्कुल क्लियर शब्दों में उन्होंने ये डिसीजन दिया कि वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, कि जब कभी भी चश्मों को नाक पहनेगी, बाय डे लाइट और कैंडल लाइट, चाहे वो दिन की रोशनी में चश्मे पहने नाक, या फिर कैंडल लाइट यानी रात में मोमबत्ती की रोशनी में पहने, आईज शुड बी शट, आंखें बंद हो जानी चाहिए। आपने देखा भी होगा जब हम चश्मे पहनते हैं तो आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। तो ये डिसीजन जज ने दिया। अभी यहाँ फिर से
मजाक उड़ाया गया है जजमेंट का। यहाँ पर जो जुडिशरी होती है, जो जजेस होते हैं, जो जजमेंट वर्डिक्ट वो देते हैं, उसका भी उपहास बनाया है पोएट ने, क्योंकि कई बार जजेस ऐसे जजमेंट पास करते हैं जो सही नहीं होते। यानी अगर एक जज कोई डिसीजन दे रहा है, कोई वर्डिक्ट दे रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो और वो जस्ट हो, फेयर हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो जजमेंट आता है वो बिल्कुल गलत होता है, अनफेयर होता है। तो यहाँ पर पोएट ने सटायर किया है, वकीलों के ऊपर भी व्यंग्य किया है, जजमेंट और जो कोर्ट में जजेस होते हैं उनके ऊपर भी व्यंग्य किया है, और जो ह्यूमन टेंडेंसी है ग्रीड वाली, उस पर भी रिडिक्यूल किया है, उसका मजाक बनाया है।